गया जी में फल्गु नदी के तट पर भगवान पूरेश्वर नाम से विराजमान हैं। उत्तर नगर में सिद्धेश्वर दूरेश्वर नाम से विराजमान हैं। सबके महात्म्य का बड़ा भारी वर्णन है। और दधीची संग्राम में जपेश्वर महादेव, वैद्यनाथेश्वर महादेव और महाराज जी वृंदावन में गोपेश्वर महादेव। बोलो गोपेश्वर महादेव की। इनका भी नाम शिव पुराण में गोपेश्वर, रंगेश्वर, मथुरा में रंगेश्वर, रंगेश्वर महादेव। गोपेश्वरः समाख्यातो रंगेश्वर इति स्मृतः, वामेश्वरश्च नागेशः, कामेशो विमलेश्वरः। वामेश्वर महादेव और नागेश्वर महादेव और कामेश्वर महादेव, ये हमारे जड़खोर गोधाम के निकट कामवन में कामेश्वर महादेव हैं। और वहीं कामवन में विमल कुंड पर विमलेश्वर महादेव हैं। इनका भी नाम शिव पुराण में वर्णन है। व्यासेश्वर, सुकेश्वर, भांडेश्वर, हुंकारेश्वर, सुरोचनेश्वर, भूतेश्वर, संगमेश्वर आदि शिवलिंगों का भी वर्णन है। रामेश्वर, कुंभेश्वर, नंदीश्वर, पुंजेश्वर, पूर्णकेश्वर, कुमारेश्वर, सिद्धेश्वर, सेनेश्वर। नंदीश्वर रूप में भगवान नंदगांव में विराजमान हैं। नंद महल में नंदीश्वर महादेव। बोलो नंदीश्वर महादेव की जय। ब्रह्मा जी ने प्रयाग में दशाश्वमेध घाट पर शिव जी को विराजमान किया था, वो दशाश्वमेधेश्वर हैं। भरद्वाज जी ने जहाँ शिवलिंग विराजमान किया वो भरद्वाजेश्वर हैं। जहाँ हम लोग दर्शन करके आए थे भरद्वाज जी का आश्रम, वो भरद्वाजेश्वर महादेव लिंग हैं। संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। शूलटंकेश्वर हैं, माधवेश्वर हैं, ये सब प्रयाग के शिवलिंग हैं। और सुन लीजिए महाराज जी, नागे साक्षा प्रसिद्धो ही साकेत नगरे द्विजाः, सूर्यवंशोद्भवानांच विशेषेण सुखप्रदः। सूर्यवंशियों को सुख देने के लिए अयोध्या जी में भगवान शिव नागेश्वर महादेव के रूप से विराजमान हैं। बोलो नागेश्वर बाबा की जय। नागेश्वर भी हम लोगों पहुंच गए, मन से तो पहुंच ही गई। पुरुषोत्तमपुरी जगन्नाथपुरी में भगवान शिव भुवनेश्वर लिंग के रूप में विराजमान हैं। श्री लोकेश्वर शिवलिंग के रूप, लोकनाथ बाबा का भी नाम लिखा है, लोकेश्वर शिवलिंग के रूप में भगवान विराजमान हैं। कामेश्वर, गंगेश्वर आदि रूपों में भी भगवान विराजमान हैं। शुक्र को सिद्धि देने के लिए शुक्रेश्वर महादेव हैं, बटेश्वर महादेव हैं। सिंधु तट पर कपालेश्वर, वक्त्रेश्वर विराजमान है। धौत पापेश्वर, भीमेश्वर, सूर्येश्वर आदि लिंगों का भी स्मरण किया गया। विमलेश्वर, कंटकेश्वर, धर्तुकेश्वर, चंद्रेश्वर, सिद्धेश्वर, बिल्वेश्वर, अंधकेश्वर इत्यादि अनेक शिवलिंगों का वर्णन करके कर्दमेश्वर और अर्बुदाचल पर्वत पर कोटिस शिवलिंग विराजमान है। करोड़ों शिवलिंग एक साथ विराजमान हैं। अचलेश स्वरूप में भी भगवान विराजमान हैं। प्रसिद्ध अचलेशश्च विख्यातो लोकानां सुखद सदा। अचलेश्वर रूप में भगवान शिव सबको सुखी करने के लिए विराजमान हैं। ये अचलेश्वर महादेव अन्यत्र हिमालय आदि में भी हैं और हमारे ग्वालियर में भी अचलेश्वर महादेव। राजाओं का जमाना था, वहाँ स्वयंभू लिंग है, वहाँ आज भी अचलेश्वर बाबा के रूप में। तो ये जो वर्तमान राजवंश चल रहा है, इन्हीं के पुरखों की बात है, 4-5 पीढ़ी पहली बात है। रोड बनना था और बीच में भोले बाबा बोले नया मंदिर बड़ा बनाओ, वहाँ इनको स्थापित कर दो, यहाँ से उखाड़ो इनको। खुदाई होने लगी। खुदाई होते होते नीचे पार ही नहीं मिले, जलहरी पर जलहरी बढ़ती चली जाए। अंत में राजा ने कहा कि अरे भाई हो गया, मूर्ति तो ऊपर है, पिंडी तो ऊपर है। लोहे की सांकलों से जलहरी को बंधवाया और बंधवा करके बड़े बड़े मतवाले हाथी लगाए गए। हाथी घुटने टेक कर गिर गए, खून आ गया हाथियों के, पर शंकर जी हिले नहीं, सब के सब बीमार हो गए। और फिर रात्रि को भगवान शिव ने कहा, रे मूर्ख,
ब्रह्मा जी तो हमारा पार नहीं पाते, विष्णु तो पार नहीं पाते, तू कहाँ से हमारा पार पाएगा, मैं कहाँ तक गया हूँ। अपना कल्याण चाहता तो वहीं प्रतिष्ठित कर दे। आज भी अचलेश्वर महादेव के रूप में विराजमान हैं। टीकमगढ़ के निकट कुंडेश्वर महादेव हैं, उनका भी यही इतिहास है। टीकमगढ़ महाराज ने उनको अलग मंदिर बनाकर विराजमान करने का विचार किया, लेकिन जितना खोदता चला गया उतने गहरे तक भगवान शिव का दर्शन होता चला गया। अंत में सब बीमार हो गए और भोले बाबा ने कहा कल्याण चाहते तो यथावत मुझे विराजमान कर दो। आज भी विराज रहे हैं। प्रतिवर्ष एक जौ के समान वो बढ़ जाते हैं। आज बहुत विशाल हो चुके हैं, बड़ा दिव्य दर्शन है। बोलो कुंडेश्वर महादेव की। सारे भूमंडल पर बड़े बड़े विलक्षण शिवलिंग हैं। इधर ललितपुर जिले में एक जगह, एक गांव के निकट, पूरा कलां गांव के निकट छोटे बाबा नाम से शंकर जी विराजमान। विचित्र महाराज जी, शंकर जी का दर्शन। पर्वत के शिखर से एक हाथ निकला है, उसमें एक शंख बना हुआ है, शंख के भीतर भगवान शिव है। और पहले वो शंख छोटा था, अब इतना बड़ा हो गया। पहले शिवलिंग इतना छोटा था, अब इतना बड़ा हो गया। ये तो आपने देखी हुई बात। बड़ा दिव्य स्वरूप विराजमान है। आज भी इस भयंकर भौतिक युग में भगवान शिव के अनेक स्वरूप भारतवर्ष में यत्र तत्र सर्वत्र विराजमान हैं और सबकी विलक्षण महिमा का अनुभव आज भी लोग करते हैं। अत्रीश्वर शिवलिंग के प्राकट्य की कथा है। अत्रीश्वर शिवलिंग ये चित्रकूट में विराजमान हैं। बोलो अत्रीश्वर महादेव की जय। अनुसुईया के पातिव्रत के प्रभाव से गंगा जी चित्रकूट धाम में प्रकट हो गईं। शौनकादि ऋषियों ने कहा महाराज ये कथा आप जरूर सुनाओ। कहते एक समय की बात है, अत्रि महर्षि कठोर तप में प्रवृत्त थे। तप करने के बाद उठे, उस समय भयंकर अकाल पड़ा हुआ था, वृक्षों में पत्ते और छाल तक नहीं रह गए थे। और आपने अपनी पत्नी अनुसुईया को कहा कि जागृतश्च जलम देहि प्रत्युवाच प्रियाम इति। देवी हमको जल लाओ, प्यास लगी है। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं तो खुद प्यासी मर रही हूँ, पेड़ों में पत्ते तक तो है नहीं, मैं आपके लिए कहाँ से पानी लाऊं। ये नहीं कहा। अत्यंत श्रद्धापूर्वक महर्षि का कमंडल ले लिया और कमंडल लेकर आगे चल पड़ी। पतिव्रता को जाते हुए देख करके गंगा जी प्रकट हो गई। गंगा जी ने कहा आप कहाँ जा रही हो? बोले मेरे पति भगवान प्यासे हैं, उनको जल पिलाने जा रही हूँ। बोले जल तो चारों ओर कहीं है ही नहीं, कहाँ से लाओगी जल? बोले कहीं भी जल मिलेगा, मैं अपने पति को जल पिलाने के लिए जा रही हूँ, जल लेके आऊँगी। गंगा जी ने कहा आप पतिव्रता देवी कष्ट मत करो, आपके जैसी पतिव्रताओं की सेवा हम भी करना चाहते हैं। आप कौन हैं? बोले मैं साक्षात भगवान के चरण कमलों से प्रकट गंगा जी हूँ। ओहो गंगा जी हैं तो आज्ञा करें। बोले पहले गड्ढा खोदो एक, हम गड्ढे में प्रकट हो जाते हैं। गड्ढा उन्होंने अपने हाथ से खोदा अनुसुईया जी ने, और उस गड्ढे में गंगा जी प्रकट हो गई, तत्काल जलरूप हो गई। कमंडल लेकर के भर करके अनुसुईया जी महर्षि अत्रि के पास आईं। अत्रि ने जल पिया तो वे तस्मिन् जले स्वामिने तज्जलम दिव्यम दत्वा तत्पुरुतः स्थिता, वह दिव्य जल दे दिया। उस दिव्य जल को अत्रि महर्षि ने गंगा जल पान किया। गंगा जल पान करके बोले कि अरे देवी जल तो कहीं है ही नहीं, ये सुंदर सुगंधित दिव्य जल कहाँ से लाई हो? यहाँ एक बात बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है। आपने अपने मन में विचार किया, यदि मैं ये कहती हूँ कि मैं आपके लिए गंगा जल लेके आई हूँ तो मेरा पातिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पत्नी का धर्म है अपने महत्व को पति के सामने उजागर न करे, और झूठ बोल नहीं सकती हूँ, अब क्या करूँ? तो तत्काल उनके भीतर बुद्धि उत्पन्न हुई। अथानुग्रहता शंभो प्राप्त बुद्धि पतिव्रता उवाच श्रूयताम स्वामन यज्ञातम कथयामि ते। भगवान शिव की कृपा से शिवजी का जैसे स्मरण किया है अनुसुईया जी ने, उनको बुद्धि आ गई। इसका मतलब है सेवक को कितना सावधान होना चाहिए, ये समझने की बात है।
अनुसूया ने कहा, भगवान महादेव के प्रताप से और आपकी उग्र तपस्या से आपकी सेवा करने के लिए स्वयं गंगा जी पधारी हैं। अपना नाम कहीं नहीं लिया कि मेरे पतिव्रत के मेरी तपस्या के प्रभाव से गंगा जी आई हैं। अत्रिप्रिया निज तपबल आनी, ये नहीं। महादेव के अनुग्रह से, प्रताप से, आपकी तपस्या से गंगा जी आई हैं। महर्षि समझ गए कि गंगा जी क्यों नहीं आई, पहले तुम कमंडल लेके गई तभी क्यों आई? तुम्हारी ही पातिव्रत धर्म का प्रभाव है। अनुसुईया जी ने कह दिया था गंगा जी से, गंगा जी हम जब तक लौट के ना जाएं तब तक आप यहीं रहना, पति के साथ हम आपके पास ना जाएं। आगे लौट के, तब तक गंगा जी उस कुंड में ही थी, गर्त में ही थी। स्नान किया, संध्योपासन तर्पण आदि किया और इसके बाद कहा कि भगवती आप कृपा करके सदा सर्वदा के लिए विराज जाएं तो क्या कहना। गंगा जी ने कहा, आह धन्य है। गंगा जी ने कहा, शंकरार्चन संभूत फलम वर्षस्य यच्छसि स्वामिनश्च तदा स्थास्ये देवानाम उपकारणा। हे महासती अनुसुईया, यदि तुम अपने 1 वर्ष के पति की सेवा का जो पुण्य है, पातिव्रत धर्म के आचरण का पुण्य है और भगवान शिव के अर्चन का पुण्य मुझे प्रदान करो तो मैं संसार के हित के लिए धरती पर रह सकती हूँ। लोक हित के लिए अनुसुईया माता ने अपना 1 वर्ष का पातिव्रत का पुण्य और शिवार्चन का पुण्य प्रदान किया और प्रदान करते ही आज भी गंगा मंदाकिनी के रूप से बह रही हैं। बोलो मंदाकिनी गंगा की जय। जहाँ गंगा यमुना प्रकट होकर के नर्मदा जी में मिली हैं, वो सरैया घाट बड़ा सुंदर तीर्थ है और वहाँ भी सुंदर आयोजन है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। और इस प्रकार से गंगापि प्रतिबद्धर्षे प्रतिवर्षम ही तद्दिने याति शुभेच्छया क्षालनार्थम स्वपापस्य यद गृहीतम नृणाम द्विजाः। इस प्रकार से ये बड़ा सुंदर महात्म्य है। और आज पूज्य श्री महाराज जी का मंगलमय आशीर्वाद, पूर्णिमा तिथि है, महाराज जी का मंगलमय आशीर्वाद हम सबको प्राप्त होने वाला है। सब लोग सावधान होकर के महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। आज अखबार में ऐसा लिखा था कि स्वतंत्रता के बाद चौथी बार रक्षाबंधन पर 15 अगस्त तिथि आई है। ये बड़ा विशेष भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता का महापर्व भी आज ही है। श्रावणी उपाकर्म आज है, रक्षाबंधन आज है और शिव पुराण की कथा तो हो ही रही है। और एक विलक्षण संयोग है कि गाय और बछड़े की कथा से ही आज की कथा पूर्ण हो रही है। अब पूज्य महाराज जी के चरणों में हम प्रणाम पूर्वक सबकी ओर से प्रार्थना करते हैं कि वे अपने मंगलमय आशीर्वाद को प्रदान कर हम सबको कृतार्थ करें। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गो माता जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु
जय गो माता। जय गो माता जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गो माता जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। राम 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 राम। या सर्वमिदं व्याप्तं जगत् स्थावर जंगमं, तामधेनो शिरसा वन्दे भूतभवशमातरम्। श्री राम जय जय राम। 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 धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो, गौ माता की जय हो। हर हर महादेव। हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, आप अपनी सुधामयी सर्व समर्थ पतित पावनी अहेतु की कृपा से दुखी प्राणियों के हृदय में त्याग का बल एवं सुखी प्राणियों के हृदय में गौ सेवा का बल प्रदान करें जिससे वे सुख दुख के बंधन से मुक्त हो आपके पवित्र प्रेम का आस्वादन कर कृतकृत्य हो जाएं। हर शिव शंकर नमामि शंकर। जय शंकर जय जय शंभो। हर शिव शंकर नमामि शंकर। जय शंकर जय
शिव शंभो। हर शिव शंकर नमामि शंकर। जय शंकर जय जय शंभो। हर शिव शंकर नमामि शंकर। जय शंकर जय शिव शंभो। हर शिव शंकर नमामि शंकर। जय शंकर जय जय शंभो। हर शिव शंकर नमामि शंकर। जय शंकर जय शिव शंभो। गोधनेश्वर महादेव की जय। गोपाल कृष्ण लाल की जय। आदि शक्ति श्री सुरभि गो माता की जय। कल्प गुरु दत्तात्रेय भगवान की जय। श्री गीता माता की की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। गोधाम महातीर्थ की जय। जय जय श्री राम। जय जय श्री श्याम। हर 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 महादेव। नारायण 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 नारायण। सर्वेश्वर सच्चिदानंद घन परम पिता परमात्मा अंतर्यामी रूप से सभी प्राणियों के हृदय में विराजमान हैं। उनका पावन स्मरण करते हैं। उन्हीं की प्रतिनिधि भूता पूज्या वेद लक्षणा गौ माता तथा उसके अखिल गोवंश का वंदन करते हैं। परम पावन श्रावण मास में सुरभि शिव नंदी आराधना महोत्सव का यह अनुपम अवसर भगवान की अहेतु की कृपा से भोलेनाथ के विशेष वात्सल्य से हमें प्राप्त हुआ है। गत कई दिनों से इस पूरे मास में ही सारे चातुर्मासवर्ती संत साधक श्रद्धालुगण प्रतिदिन शिवाभिषेक शिव सतनाम का जप शिवार्चन आदि आदि अनुष्ठानों के साथ भारतवर्ष के एक सनातन धर्म परंपरा के प्रमुख वक्ता परम पूज्य श्री मलूक पीठाधीश्वर जी महाराज के मुखारबिंद से व्यास आसन से यहाँ पे आगंतुक यहाँ विराजमान एवं आगंतुक श्रद्धालुओं को तो भगवान शिव के आराधना के विविध आयाम श्रवण करने को प्राप्त हो ही रहे हैं, पर देश और दुनिया में जहाँ कहीं शिव भक्त हैं उनके लिए ये श्रावण अपूर्व रहा है। संभवतया आज से पहले किसी रामानंद परंपरा के आचार्य जो जगत गुरु पद पर प्रतिष्ठित हो, ऐसे किसी महापुरुष के मुखारबिंद से श्रावण महीने में किसी शिव भक्तों को
शिव कथा, शिव पुराण की ये महाकथा श्रवण करने को नहीं मिली होगी। गौ माता की कृपा से एवं भगवान भोलेनाथ की इच्छा से ये संयोग प्राप्त हुआ। इतना सुबोध, इतना सरल, इतना सर्वग्राह्य शिव महापुराण का व्याख्यान पूज्य महाराज श्री के मुखारबिंद से श्रवण करके प्रत्येक शिव भक्त का हृदय आह्लादित हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि पूरे चातुर्मास अर्थात कार्तिक पूर्णिमा पर्यंत लगातार ये इसी तरह से कथा होती रहे और धरती के सभी शिव भक्त इसे श्रवण करते रहे, क्योंकि प्रत्येक प्रसंग को बहुत संक्षिप्त करना पड़ रहा है, बहुत संक्षिप्त, उनको और विस्तार पूर्वक और सरलतम शब्दों में समझाने का सामर्थ्य सद्गुरु परमात्मा ने पूज्य महाराज श्री को दिया है। इस कारण शिव महापुराण की कथा 9 दिन में नहीं हो सकती पूरी, 11 दिन में भी पारायण हो सकता है, पर सत्संग सत्र तो बहुत लंबा चले तभी सबको लाभ हो। हम विश्वास करते हैं, अपेक्षा करते हैं कि भविष्य में भगवान ऐसा श्रावण महीने में ऐसा सुअवसर पुनः शिव भक्तों को प्रदान करेंगे। परमात्मा शिव साक्षात कल्याण की ही प्रतिमूर्ति है, अर्थात कल्याण का ही दूसरा नाम शिव है। कल्याण का अर्थ ये नहीं है उसका कल्याण, उसका कल्याण, इसका कल्याण, सर्व कल्याण, सबका कल्याण, सबका कल्याण ही शिव है। शिव से ही सबका कल्याण है और शिव के सन्निकट पहुंचने से सबको कल्याण की प्राप्ति होती है। शिव सन्निधि से, शिव दर्शन से, शिव उपासना से और शिव कृपा से सभी कल्याण स्वरूप शिव से अभिन्न होते हैं। सारे जीव शिव से अभिन्न हो सकते हैं। भगवान शिव के दर्शन, उनकी उपासना और उनका सानिध्य तभी प्राप्त होता है जब नंदीश्वर महाराज अनुमति दें उनके निकट जाने की। नंदी धर्म है, नंदी साक्षात धर्म है और धर्म ही नंदी का स्वरूप धारण करके पृथ्वी पर विचरण करते हैं। जिस मनुष्य के जीवन में धर्म होगा, अर्थात जो धर्म आज्ञा के अनुसार चलेगा, वो ही कल्याण को प्राप्त होगा। नंदीश्वर की अनुमति का अर्थ यही है कि जीवन में धर्मानुसार आज्ञा पालन करने वाले जीवों को ही शिव तव की प्राप्ति होती है। संतवाणी में कहा है, धर्मते वीरति जोगते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। धर्म से ही मनुष्य को विषयों से विरक्ति होती है। धर्मानुसार जीवन जीने से, धर्म की आज्ञा अनुसार संयम, सदाचार तथा सात्विक आहार आदि से मानव का अंतकरण शुद्ध होता है और शुद्धा अंतकरण मानव ही अंतर में स्थित परमात्मा शिव की सनिधि, उनका दर्शन एवं उनकी उपासना कर सकता है। इसलिए धर्म को, धर्म की आज्ञा का पालन कैसे किया जाए, इस पर मानव को विचार करना चाहिए और उसके अनुसार चाहे वो व्यक्ति हो, समाज हो
राष्ट्र हो या संपूर्ण विश्व की मानव जाति हो, सबके लिए धर्म है। धर्म का अर्थ कोई क्षेत्र, कोई भाषा, कोई वेश से नहीं है। जैसे परमात्मा सार्वभौम है, ऐसे धर्म भी सार्वभौम है, सबके लिए है। धर्मानुसार जीवन जीने से ही मानव इस लोक में और परलोक में सुख, शांति और सफलता की प्राप्ति कर सकता है। धर्म को बांटा नहीं जा सकता। धर्म की व्याख्या प्राकृत है, मानवकृत नहीं है, क्योंकि धर्म ईश्वरीय विधान है, परमात्मा का विधान है। जैसे कोई संस्था या कोई राज्य अपनी व्यवस्थाओं को चलाने के लिए संविधान का निर्माण करता है, ऐसे ही सृष्टि के रचयिता परमात्मा ने सृष्टि को सुचारू रूप से संचालन करने के लिए धर्म का विधान किया है, धर्म रूपी संविधान का निर्माण किया है। उस धर्म का स्रोत, जहाँ से धर्म को आत्मसात किया जाए, धर्म को धारण किया जाए, धर्म को जिया जाए, ऐसा स्रोत सनातन धर्म के अनुसार, सनातन परंपराओं के अनुसार इस तरह का स्रोत गौ माता है। वेद लक्षणा गौ माता ही धर्म की जननी है, धर्म की पोषक है। धर्म की उत्पत्ति और धर्म की प्राप्ति गौ से ही होती है मानव को। और गौ की महिमा को समझने के लिए और गौ माता से धर्म को प्राप्त करने के लिए, धर्म को जीने के लिए, धर्म को समझने के लिए वेद आदि सत शास्त्र का आश्रय लेना होगा। गाय, गौ की महिमा, उनके स्वरूप को बुद्धि से नहीं समझा जा सकता। उसको समझने और स्वीकार करने के लिए सत शास्त्र है। वेदादि सत शास्त्र ही गौ की वास्तविक महिमा को प्रकट कर सकते हैं और उसे श्रवण करके हृदय में धारण करने से मनुष्य धर्म को जी सकता है, धर्म को पा सकता है। वास्तव में गौ के बिना सृष्टि का सुचारू रूप से संचालन नहीं हो सकता। सृष्टि की बात छोड़िए, एक घर को भी, एक गृहस्थ को अपने घर को ठीक रूप से चलाना है तो गौ के बिना वो नहीं चल सकता है। गौ धरती है, गौ प्रकृति है, गौ जननी है, गौ करुणा है, गौ दया है, गौ वात्सल्य है, गौ कृपा है। देखने में भले ही ये भौतिक प्राणी लगता हो, पर इनकी उपस्थिति, प्रसन्नतापूर्वक इनकी उपस्थिति सारी सृष्टि को संतुलित और सुव्यवस्थित रखती है। श्रावण मास के इस शिव शक्ति सुरभि शिवनंदी आराधना महोत्सव के उपलक्ष्य में श्री शिव महापुराण कथा के अवसर पर हम लोगों को ये बात समझनी है कि हम बुद्धि से जो भी निर्णय लेते हैं परिवार, समाज या राष्ट्र के लिए, वो लेने ही चाहिए। बुद्धि भगवान ने उसी लिए दी है, पर बुद्धि की पहुंच बुद्धि तक है। बुद्धि से आगे बुद्धि नहीं जा सकती है। बुद्धि प्रकृति का एक अंश है, प्रकृति की विकृति है बुद्धि, और प्रकृति परमात्मा की शक्ति है।
परमात्मा का स्वभाव है। उस स्वभाव का विकार है बुद्धि। अगर हम व्यक्ति के रूप में, परिवार के रूप में, समाज, राष्ट्र और मानव के रूप में सफल होना चाहते हैं तो हमें बुद्धि से आगे जो कुछ है उसमें आस्था करनी होगी। धर्म जीवन में तभी आएगा जब आस्था का बीज होगा। अगर आस्था नहीं होगी तो धर्म नहीं आ सकता। धर्म को समझ नहीं सकते, धर्म को जी नहीं सकते। आस्था कहाँ करनी है, किस में करनी है? आस्था करनी है वेदवाणी में, गुरुवाणी में और संतवाणी में। जो व्यक्ति, जो समाज, जो राष्ट्र वेदवाणी, गुरुवाणी और संतवाणी की उपेक्षा करके मन माने ढंग से बौद्धिक निर्णय लेते हैं चतुराई से, तो वे अनेक प्रकार के संकट आमंत्रित करते हैं। उनके ऊपर अनेक संकट आ सकते हैं। जब वेद कहते हैं, वेद भगवान कहते हैं कि इस धरती को व्यवस्थित रखना है और जीवनी शक्ति से संपन्न रखना है, सभी मनुष्यों को लौकिक और पारलौकिक उद्देश्य पूर्ण करने हैं, तो उन्हें विधिवत ढंग से वेद लक्षणा गोवंश का संरक्षण, संपोषण, संवर्धन और उनसे प्राप्त पंचगव्यों का विधि पूर्वक विनियोग करना होगा। जब तक इस तरफ दृष्टि नहीं जाएगी तब तक वास्तविक सफलता नहीं मिल सकती। मानवता की बातें हैं, धर्म की बातें हैं, कल्याण की बातें हैं, सबके उद्धार की बातें हैं, गरीबी उन्मूलन की बातें हैं, रोगों को, बीमारियों को समाप्त करने की बातें हैं, कलेश, भय और आतंक के अंत करने की बातें हैं। ये सारी बातें तभी सफल हो सकती है जब व्यक्ति, परिवार, समाज और राष्ट्र के रूप में मानव में आस्था का संचार हो, आस्था बढ़े। आस्था की वृद्धि का उपाय करना ही समझदार और श्रेष्ठ राजा का कर्तव्य है। परिवार का मुखिया, समाज का मुखिया, राष्ट्र का मुखिया और विश्व का मुखिया वही प्रयत्न करें, वही प्रयास करें और वही नीतियों बनाए जिससे मानव जाति में आस्था बढ़े। आस्था से ही अनुशासन आता है, आस्था से ही धर्म आता है, आस्था से विश्वास आता है। बंदूक से और कलम से अनुशासित नहीं रह सकता कोई मनुष्य। कलम और बंदूक से अगर मानव जाति को अनुशासन में रखा जाता तो आज तक इस धरती पर एक से एक महान पराक्रमी और प्रबल शक्तिशाली सम्राट हुए हैं। मनुष्य अनुशासन में तभी रहेगा जब उसमें आस्था होगी और वो आस्था उनको बताएगी, प्रवृत्ति से पूर्व उसको संदेश देगी कि तुम जो पांव भर रहे हो, अगला पांव रख रहे हो, उससे तुम्हारी और दूसरे की कितनी हानि है अथवा कितना लाभ है। परिणाम देख के प्रवृत्ति करने की प्रेरणा आस्था प्रदान करती है। बिना परिणाम देखे बौद्धिक चतुराई से वाह वाह करने के लिए और इतिहास बनाने के लिए जो प्रवृत्तियों की जाती है, वो व्यक्ति हो, पारिवारिक हो, सामाजिक हो अथवा राष्ट्रीय हो, परिणाम में हानिकारक हो सकती है। हानिकार होगी ऐसा नहीं, पर हानिकारक हो सकती है। इसलिए आस्था मानव के लिए पुरुषार्थ का सबसे पहला सोपान है। श्रद्धा अपने आप आएगी, विश्वास आएगा, पर आस्था करनी पड़ेगी। शास्त्र कह रहे हैं, संत कह रहे हैं, गुरु कह रहे हैं कि ये धर्म है
और ये अधर्म है, तो उनकी वाणी पर आस्था करके उसे अविकल्प रूप से स्वीकार करना होगा। गौ रक्षा को, गौ संवर्धन को परम धर्म कहा है। दुर्भाग्य से भारत देश की धरती शास्त्र के इन वाक्य की उपेक्षा शताब्दियों से कर रही है और उसका दुष्परिणाम बार बार भोग रही है। वास्तविकता से कब तक दूर भागोगे? गाय की हत्या करके, गौओं के अधिकारों का अपहरण करके, गौ का तिरस्कार करके आप सुखी नहीं हो सकते, आप समृद्ध नहीं हो सकते। गौ की उपेक्षा का मतलब सारी सृष्टि की उपेक्षा है, सारी प्रकृति की उपेक्षा है, धरती की उपेक्षा है, धरती का तिरस्कार, धरती का अपमान। गौ की हत्या धरती माता की हत्या है। गौ के बिना आप इस धरती को कैसे जीवंत बना सकते हो? बताओ, आपके पास क्या उपाय है? आज से 10-15 दिन पहले शिवाराधना में लगे हुए चातुर्मासवर्ती सज्जनों ने कहा, महाराज बारिश नहीं हो रही है। उन्होंने कहा, राजाओं से बात करो, प्रयोगशालाओं में जाओ, वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं में, वहां से बारिश कराओ। बरसात होगी तो आप बांध बना दोगे, अच्छी बात है, टांका बना दोगे, पर बारिश नहीं होगी तो आपके पास क्या उपाय? एक ही बात लेते हैं, बरसात को। जल के बिना क्या करोगे? आप समझते हो कि जल की आवश्यकता है, जल की कमी होती जा रही है। क्यों कमी होती जा रही है? जल बरस नहीं रहा है। क्यों नहीं बरस रहा है? इन पर विचार क्यों नहीं होता? अगर आप सजग है, आप सबके हितैषी है, दीर्घदृष्टा है, कालदृष्टा है, तो आपकी दृष्टि इस पर जानी चाहिए कि बारिश क्यों नहीं होती, उसका क्या कारण है। ईश्वर के वहां से कोई प्रतिबंध नहीं है। आपके अपराधों के कारण, आपकी विधि विहीन प्रवृत्तियों के कारण अतिवृष्टि या अनावृष्टि होती है। पूज्य मलूक पीठाधीश्वर जी बता रहे थे कि देखो, कहीं तो लोग प्यास से मर रहे हैं और कहीं डूब रहे हैं। अभी थोड़े दिन पहले कई जगह पर पीने को पानी नहीं था और कई जगह लोग डूब रहे थे, हाहाकार मचा हुआ था। ये जो असंतुलन है, ये मानवीय अपराधों का परिणाम है। ईश्वरीय विधान में ऐसा नहीं है। ईश्वरीय विधान में ऐसा नहीं है। उनके विधान में सबका मंगल, सबका हित, सबका कल्याण, सबका उत्थान है। उनकी सारी व्यवस्थाएं ऐसी है। मनुष्य को उन्होंने व्यवस्थापक बना के भेजा है। व्यवस्थापक की भूल से, व्यवस्थापक की गड़बड़ी से ये सारी गड़बड़ी हो रही है, अर्थात मानव की भूल से हो रही है। अच्छी बात है, स्वाभिमान और गौरव की बात है। आज खंडित भारत का स्वतंत्रता दिवस है। पता नहीं, जब व्यक्ति के पास कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, तो थोड़ा सा भी मिलता है तो उससे खूब प्रसन्नता होती है और उसमें वो खूब आह्लादित होता है। इसका सुधार करो, अपने देश को स्वस्थ बनाओ, पवित्र बनाओ, निर्मल बनाओ, सात्विक और जीवनी शक्ति से संपन्न बनाओ, तो देशवासी अपने आप स्वावलंबी और समृद्ध हो जाएंगे। उनमें आरोग्य भी आएगा, पवित्रता भी आएगी और विवेक भी आएगा। आपके कानून जो काम नहीं कर सकते, वो काम सात्विक आहार अगर प्रजा को दिया जाए तो सहजता से हो जाएगा। सात्विक आहार ग्रहण करने से मनुष्य यानी प्रजा
बहुत सारे अपराधों का त्याग कर देगी। पहली बात तो बीमारियों बहुत कम हो जाएगी, दूसरी बात समय की बर्बादी समाप्त हो जाएगी, तीसरी बात अर्थ का अपव्यय समाप्त होगा, और चौथी बात पुरुषार्थ की जागृति होगी, समझ का विस्तार होगा। ये 5 बातें मनुष्य में आएगी। इसलिए हम श्रावण के इस रक्षाबंधन के श्रावणी पर्व पर और स्वतंत्रता दिवस पर, भारत के स्वतंत्रता दिवस पर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भारतवासी, जैसा कल व्यासपीठ पे विराजमान महाराज श्री के मुखारबिंद से एक बात निकली कि हम 1947 से पहले का मानचित्र देखना चाहते हैं। अपने आप निकली, कोई योजना नहीं थी, बिना योजना ये बात निकली है। 1947 के पहले का मानचित्र आप क्यों देखना चाहते हैं? तब तो भारत पराधीन था, विदेशी और विधर्मी लोग उस पर शासन कर रहे थे। फिर भी आप क्या केवल क्षेत्र के रूप में ही मानचित्र देखना चाहते हैं कि संपूर्ण स्वरूप देखना चाहते हैं? 40-50 साल पहले, 60 साल, अब हम लोग तो इतनी उम्र नहीं है, पर हमने 4 दशकों पहले जो देखा था वातावरण, जो यहाँ का अन्न, जल, हवाएं, गांव, मनुष्य, ये सब कुछ इन 4-5 दशकों में जितना विकृत हुआ है, इतना शायद पहले कभी नहीं हुआ होगा, अंग्रेजों के काल में नहीं होगा। अंग्रेजों के काल में गोचरों का नाश नहीं होता था, और ये जो सड़कों पे सैकड़ों की संख्या में गोवंश घूम रहा है, अंग्रेजों के काल में ऐसा नहीं होता था। इसका अर्थ ये मत समझना कि हम अंग्रेजों के शासन की प्रशंसा कर रहे हैं, पर ये हम कहना चाहते हैं कि आप स्वाधीन हो, स्वतंत्र हो। स्वतंत्र और स्वाधीन भारत के शासक अगर अपनी जो ऐतिहासिक परंपराएं हैं उनको सजीव नहीं बना सकते हैं, और भारतीयों में भारत के प्रति, भारतीय परंपराओं के प्रति आस्था को नहीं जगा सकते हैं, तो ये आपकी बहुत बड़ी कमजोरी है। ये आपके अंदर कहीं न कहीं अहंकार और स्वार्थ रूपी असुर विराजे हुए हैं, बैठे हुए हैं। इसलिए आप सत्य को नहीं समझ पा रहे हो, यथार्थ को समझ नहीं पा रहे हो। गाय की बात आपको यथार्थ लग रही है, आप कर लो, गाय के बिना आप सफल हो जाओ, हमारा खूब सद्भाव आपके साथ में। पर हम आपको आज इस दिन में निवेदन करते हैं कि जब तक आप गौओं के अधिकार का संरक्षण और गौ के सम्मान का रास्ता बनाते नहीं है, तब तक आप कहीं भी सफल नहीं हो सकते, ध्यान रखना। इसलिए परमात्मा से प्रार्थना है, प्रभु से प्रार्थना है कि भारतवासियों को तथा धरती के सभी मनुष्यों को, क्योंकि धरती तो हमारी माँ है और धरती हमारे प्रभु ने बनाई है। राज्य और राष्ट्र भिन्न होता है, राज्य अलग है और राष्ट्र अलग है। राज्य को राष्ट्र मानना भूल है। राष्ट्र एक अजस्र और अविनाशी स्रोत है, और वो है मानव जीवन जीने की पद्धति जो भारतवर्ष से सारी दुनिया को मिलती है। वही राष्ट्र है, राष्ट्र जीवन है, राष्ट्र जीवंत प्राण है। और राज्य एक व्यवस्था, एक क्षेत्र पे, एक सीमाओं पे व्यवस्था का संचालन करने के लिए राज्य का निर्माण होता है। राज्य भक्ति को राष्ट्र भक्ति कहना भूल है। राष्ट्र भक्ति तो यह है कि आप राष्ट्र का जो स्वरूप है उसको सुरक्षित रखें और उसी तरह जिए। राष्ट्र का स्वरूप यह है कि यहाँ की जो गंगा यमुना नदियों है ये अविरल चले और निर्मल चले। यहाँ के जो पर्वत है, वन है, अरण्य है, इन्हें सुरक्षित रखा जाए, किसी तरह से इन पर क्षति न हो, चाहे वो गांव का छोटा सा गोचर हो अथवा हिमालय का बहुत बड़ा
अरण्य हो, पर उनको सुरक्षित रखा जाए। आप सोचेंगे कि नदी की रक्षा से, पहाड़ की रक्षा से, वृक्ष की रक्षा से क्या होगा? सब कुछ इसी से होगा। जो आप चाहते हो वो सब इसी से होगा। धरती, ये धरती आपकी, हमारी सबकी माँ है और हम सब धरती के पुत्र हैं। हम प्रार्थना भी करते और कहते भी हैं कि हम सब सहोदर हैं, धरती के जननी। तो धरती तो टुकड़ों में नहीं है ना, सारी धरती एक है, सारी धरती। और वह माँ के टुकड़े नहीं हो सकते। माँ एक ही, धरती माँ एक है, भले पुत्र हजारों हो पर माँ तो एक ही होती है। तो माँ एक है और आज माँ पीड़ित है, माँ दुखी है, माँ का अपमान हो रहा है, माँ का तिरस्कार हो रहा है और माँ को विष दे दे के धीरे धीरे उनकी हत्या की जा रही है। अत्यधिक लोभ में पड़ के मनुष्य धरती के साथ कैसा कैसा अत्याचार कर रहा है। धरती के शरीर में से, धरती जैसे हमारा शरीर है ऐसे धरती माता का भी शरीर है। हमारे शरीर में अष्ट धातुओं होती है, ऐसे धरती माँ के शरीर में भी अष्ट धातुओं हैं। हमारे शरीर में अनेक तरह के केमिकल और रसायन होते हैं, ऐसे धरती माँ में भी अनेक तरह के केमिकल और रसायन है। अगर उनमें से कोई कमी हो जाती है, निकल जाता है, विकृत हो जाता है तो शरीर बिगड़ जाता है। ऐसे ही धरती में से आप अगर खनिजों को निकाल रहे हैं, धातुओं को निकाल रहे, अंधाधुंध रूप से निकाल रहे हैं, रसायनों को निकाल रहे हैं, पेट्रोलियम को निकाल रहे हैं, केमिकल को निकाल रहे हैं, गैसों को निकाल रहे हैं। भाई बिगड़ी हुई गैस पेट में हो तो निकाल दो, वो तो अपने आप निकल जाएगी। थोड़ी औषधि दोगे तो, हरड़े दोगे तो। पर जो जिस वायु से शरीर चलता उस वायु को ही निकाल दोगे तो शरीर कैसे चलेगा? तो धरती के साथ एक बहुत बड़ा अत्याचार हो रहा है विकास के नाम से, सुविधा के नाम से। सज्जनों, इस धरती पर मनुष्य जाति ने अनेक प्रकार के ऊंच विकास के मानदंड स्थापित किए थे। हमारा पौराणिक इतिहास ऐसा बताता है कि हमारे पास में जल में, थल में और गगन में चलने के लिए यान थे, वाहन थे। हजारों को योजनाओं की दूरी पे परस्पर संवाद करने के साधन थे। हजारों योजनाओं पर दूर देखने के संसाधन थे। ये सभी संसाधन थे और अत्यंत तेज गति से, तीव्र गति से चलने वाले हमारे पास मन की गति से, और कहीं कहीं तो ऐसा बताया है कि मन से भी तीव्र गति से चलने वाले वाहन हमारे पास थे। इतना सब होते हुए भी हमारे पूर्वजों ने पर्वतों को तोड़ा नहीं, नदियों को अवरोधित नहीं किया, धरती के अंदर से धातुओं को, रसायनों को निकाला नहीं। ऊर्जा उन्होंने प्राप्त की है। जिस ऊर्जा को आप प्रकृति को विकृत करके प्राप्त कर रहे हैं, वही ऊर्जा आपके पूर्वजों द्वारा स्थापित भारतीय परंपराओं में रह के अगर आप चलोगे तो वही ऊर्जा प्रकृति को किसी प्रकार की क्षति पहुंचाए बिना आपको प्राप्त हो सकती है और उस ऊर्जा का विनियोग करने का परिणाम भी हानिकारक नहीं होगा। इस तरह से करूणता पूर्वक जो शोषण करके ऊर्जा का संचय करते हैं, ऐसी ऊर्जा का प्रयोग परिणाम में हानिकारक सिद्ध हो रहा है। ये सारी बातें हैं। इस बातों को हम सब समझें, समझाएं और अपने से ही शुरुआत करें। आज पूर्णिमा है, हम देश और सारी धरती की बात तो करते हैं। हमारा लक्ष्य, उद्देश्य संपूर्ण धरती को सुखमय बनाना और भारत को अखंड बनाना, आदर्श बनाना, अनुकरणीय बनाना, प्रेरक बनाना, यही हमारा लक्ष्य है। संपूर्ण मानव जाति के लिए यह भारत आदर्श हो, अनुकरणीय हो, प्रेरक हो, ये उद्देश्य और ये लक्ष्य है। परंतु इसकी शुरुआत, इसका शुभारंभ अपने आप से करना होगा। व्यक्तिगत रूप से हमको इसका शुभारंभ करना होगा। व्यक्ति का विकास ही
सुंदर समाज का निर्माण है। जैसे जैसे व्यक्ति विकसित होता जाएगा ऐसे ऐसे मानव समाज बहुत सुंदर होता जाएगा। इसलिए व्यक्ति के विकास की जो बात है वो व्यक्ति से ही प्रारंभ होगी और विकास का सबसे पहला पद है आस्था। आस्था करनी होगी। जिसको देखा नहीं है पर सुना है कि कोई एक है जो इन सब का संचालन कर रहा है, और ये बात हमने गुरु से, वेदों से, संतों से सुनी है। उस वाणी पर आस्था करके उस ईश्वर को साक्षी मान के सबके हृदय में वह परमात्मा है, इस तरह का व्यवहार अपनाएंगे तभी व्यक्ति का विकास हो। व्यक्ति का विकास मानिए हृदय का विकास है, मस्तक का विकास है। व्यक्ति का विकास मकान से, सड़क से, दुकान से, आश्रम से, मंदिर से नहीं है। व्यक्ति का विकास उनके स्वभाव से, उनके चिंतन से, उनकी समझ से है। ऐसे व्यक्ति के विकास के लिए व्यक्ति को धर्माचरण करना होगा। आस्था के आधार पर धर्माचरण होगा। धर्म का स्रोत गाय है। हम बार बार ये निवेदन कर रहे हैं कि शुद्ध आहार और संयमित विहार, ये दो ऐसे सूत्र है, अगर इसको मनुष्य अपनावे तो वो पूर्ण विकास को प्राप्त हो सकता है। शुद्ध आहार वेद लक्षणा गौमाता के माध्यम से प्राप्त होगा और संयमित विहार गीता आदि सत्य शास्त्रों से के मार्गदर्शन से प्राप्त होगा। अर्थात वेदवाणी, गुरुवाणी और संतवाणी के अनुसार जीवन जीना ही संयमित विहार है। और गो कृषि अन्न तथा गो दुग्ध अन्न का अपने आहार औषधि उपासना में विनियोग करना ही शुद्ध आहार है। शुद्ध आहार और संयमित विहार, ये दो सूत्र हैं और ये सब आपके अपने पूर्वजों के तपस्या के द्वारा अनुसंधानित और प्रमाणित किए हुए हैं। इसलिए अलग से आपको कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं, केवल इन्हें स्वीकार करना है। हम पूर्णिमा के दिन यहाँ उपस्थित सभी गौ भक्तों को, श्रद्धालुओं को और जो सुन रहे या सुनेंगे उन सब से एक आग्रह कर रहे हैं कि जिस गाय की महिमा का आप सुन रहे हो, जिस गौ को धर्म की जननी, सृष्टि की पोषक और उनके व्यवस्था की संचालक, प्रकृति की संतुलित करने वाली कह रहे हैं, वह गाय और उसका वंश अत्यंत उपेक्षित और तिरस्कृत हो रहा है। उसको रहने को स्थान नहीं है और उनको पाने के लिए भोजन नहीं है। गौ सेवा में लगे हुए गौ सेवा प्रेमी संतगण इस बात से अत्यंत पीड़ित है कि जो गाय किसान जिस गोवंश का उपयोग नहीं कर रहा है उसको चारा कहाँ से मिलेगा, घास चारा नहीं मिलेगा तो उसको हम कैसे बचाएंगे। ये गौ सेवा प्रेमी संतों की चिंता है और इन चिंता का निराकरण आप सबके पास है। जिनके पास कृषि भूमि है, खेती है, जमीन है, वे इसका निराकरण कर सकते हैं। गोधाम पथमेड़ा जैसा संस्थान प्रति वर्ष सैकड़ों करोड़ का चारा खरीदता है। हजारों किलोमीटर दूर से वो परिवहन करके लाता है। उसमें डीजल और पेट्रोल जल के वायु प्रदूषण होता है, बहुत सारे जीवों की हिंसा होती है और किसान के पास जितना चारा, उत्पादक के पास जितना मूल्य पहुंच रहा है उससे 2 गुना मूल्य रास्ते में अनावश्यक नष्ट हो रहा है। इसलिए जहाँ जहाँ पे किसान है वहाँ वहाँ वे ऐसी फसलें लगाएं जिनमें अनाज के साथ साथ चारा भी हो। भगवान ने ऐसी फसलें दी है। दुर्भाग्य से आधुनिक जगत के विकास पुरुष ऐसी ऐसी फसलें किसानों को दे रहे हैं कि चारा की डोडी तो कम हो और दाना वाला बड़ा हो। चारा हो ही नहीं, इनका तो लक्ष्य यह है कि सीधा का सीधा दाना ही निकले, पर वो अभी हो नहीं पा रहा है। भगवान ने ये व्यवस्था की है कि पहले चारा आएगा उसके बाद दाना आएगा।
अर्थात ये धरती गऊ के लिए है और इंद्र भी गौ के लिए है। नहीं तो दाना पहले आता, चारा पीछे आता। चारा पहले आ रहा है और दाना बाद में आ रहा है। ये बात प्रकृति सिद्ध कर रही है कि गऊ बचेगी तो ही तुम बचोगे, गऊ पुष्ट होगी तो ही सभी प्राणी पुष्ट होंगे। इसलिए हमें बाजरा, गेहूं, जौ, ज्वार, मकाई, जई, बरसीम, रजका, जितनी भी फसलें हैं जिसमें चारा हो वे फसलें लगानी चाहिए। किसान ये न समझे कि चारा वाली फसलों से मुझे आय कम होगी, आमदनी कम होगी। आज इस धरती पर सूखा चारा खुद किसान 10-10 रुपये, 15-15 रुपये किलो खरीद रहा है। बाजरी के भाव से खरीद रहा है, अनाज के भाव से खरीद रहा है। अगर आप चारा उत्पादन करेंगे, अनाज के साथ चारा उत्पादन होगा तो ये धन आपके पास रहेगा। और आप देखना चारा की आवश्यकता बढ़ेगी, शुद्ध चारा की आवश्यकता बढ़ेगी। हमारी आप सबसे अपील है, प्रार्थना है, आपका आह्वान है कि इस वर्ष हमें घास चारा उत्पादन के अभियान में आप सब सहयोग करें। अगर आप किसान हैं तो आपके खेत में आप चारा वाली फसल लगाएं। केवल चारा ही लगाएं तो बहुत उत्तम, पर चारा प्रधान फसल लगाएं। अगर आप गांव के मुखिया है तो आपके गांव के किसानों को प्रेरित करें चारा लगाने के लिए, चारा वाली फसल लगाने के लिए। अगर आपकी गांव में पंचायत में चलती हैं तो आप अपनी गोचर भूमि में गऊओं के चारा, गोचर के विकास के लिए आप सहयोग करें। हमें हजारों हेक्टर चारा उत्पादन करना इस वर्ष, अतः इसमें आप सबके सहयोग की आवश्यकता है। ये जो वनों का विनाश हुआ है, अरण्यों का विनाश हुआ है, हमारी नदियों और जलाशय अपवित्र हुए हैं, इन्हें पुनः ठीक भी हमको ही करना होगा, क्योंकि हमने ही बिगाड़े हैं और सुधार भी हमें ही करना है। किसी एक व्यक्ति पे या केवल राजा पे ही जिम्मेवारी नहीं होती है, संपूर्ण समाज का कर्तव्य है कि जो कुछ विकृतियां हुई है उसके सुधार में सभी पुरुषार्थ करें। गांव गांव में जो हमारे यहाँ सरोवर थे, तालाब थे, वो गांव के तीर्थ थे। तालाब को गांव का तीर्थ माना जाता था, परम पवित्र जगह गांव का तालाब होता था। उन तालाबों में जो तीर्थत्व था उसका तिरोभाव हो गया है हमारी गलतियों से, हमारे अपराध से। अतः पुनः हमें उन ग्राम तीर्थों का उद्धार करना है और वो गौ माता के माध्यम से होगा। गो ग्राम तीर्थ उद्धार कार्यक्रम एक चलने वाला है श्राद्धों में और शारदीय नवरात्रि में, उसमें आप सभी भाग लेंगे। गांव के सरोवर के तट पर शास्त्रीय विधि से गो सरंग अभिषेक होगा तथा गो पूंछ तर्पण होगा। इन दो तरह के शास्त्रीय विधानों से गो ग्राम तीर्थों का उद्धार किया जाएगा। इस अभियान में आपको लगना है। गो ग्राम गोचर के विकास के लिए वृक्ष और घास का एक कार्यक्रम चल रहा है। अधिक वृक्ष लगाने, वो वृक्ष लगाने जिससे जीवनी शक्ति का सर्जन हो, गोमाता व अन्य प्राणियों के लिए पुष्टिकारक हो, सुखकारक हो, ऐसे वृक्ष और घास लगाने हैं। अभी बारिश का मौसम चल रहा है, ये अपील भविष्य के लिए नहीं है, वर्तमान के लिए है। इनमें आपका सहयोग चाहिए। इन दोनों कार्यों में, जलाशयों के पुनरुद्धार के लिए और गोचरों के विकास के लिए, आप सभी का, शासन और समाज दोनों का इस संकल्प की पूर्ति में सहयोग चाहिए है। अपील है, प्रार्थना है, और ये प्रार्थना सबके कल्याण की है। अगर आप इन दो कार्यों में अपनी भूमिका सुनिश्चित करते हैं तो आप भविष्य के संसार के लिए, भविष्य के भारत के लिए
एक निर्माता का काम करेंगे, संस्थापक का काम करेंगे, नींव का काम करेंगे। आप देख रहे हैं भविष्य जीवन नहीं है, भविष्य अंधकार है। जिस तरह से चल रहे हैं उसमें तो अंधकार है अंधकार, मौत है मौत, कलह है कलह, भय भय, अभाव है अभाव, रोग है रोग, अशांति अशांति है। अगर इन सब अनिष्टों से समाज, राष्ट्र और मानव को बचाना है, संपूर्ण जीव जगत को बचाना है, तो उसका वो मार्ग यही है कि आप प्रकृति के प्रवाह को दूषित और अवरोधित मत करो। पूर्वजों द्वारा स्थापित सर्व कल्याणकारी सिद्धांतों के अनुरूप जीवन जियो और जो कुछ आपके पास अच्छा था, जिसमें आपने विकृति की है, उन्हें पुनः अच्छा करो। इतना ही दायित्व आपके ऊपर है। भगवान शिव सभी को ऐसी सद्बुद्धि और सामर्थ्य दे कि वो अपने पूर्वजों के द्वारा, पूर्वजों के पुरुषार्थ से प्राप्त जो शक्ति है उन्हें वह पुनः प्राप्त कर सके, उनका अनुभव कर सके और वे अनुभव के साथ साथ वे उसका सर्वहितकारी गौ सेवा के, धरती की सेवा के, राष्ट्र की सेवा के सर्वहितकारी कार्य में विनियोग कर सके। सभी लोग अहंकार और स्वार्थ से ऊपर उठ के सभी के जीवन के लिए सामूहिक सत्प्रयास की ओर आगे बढ़े। इसी सद्भावना के साथ में इस वाणी को जो भगवान की दी हुई है, भगवान के चरणों में विराम देते हैं। पुनः व्यासपीठ को प्रणाम, यहाँ विराजे हुए पूज्य संतों को प्रणाम, सभी गो भक्त श्रद्धालु सज्जनों को सादर हरिस्मरण। जय गौ माता, जय गोपाल, नारायण नारायण नारायण।